नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है हर खबर से अपडेट। तो बिहार समाचार में हम लेकर आए हैं आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लटक गया नियोजित शिक्षकों को का राजकर्मी का दर्जा देने का काम, और वहीं वार्ड सदस्यों को करना होगा इंतजार, और सरपंच साहब को अभी नहीं मिल पाएगा लाभ। और वही छठ घाट पर छठ के बाद हुए हैं कई हादसे, और बिहार के मुख्यमंत्री पीएम मोदी के निशाने पर। अब खबरों की ओर नजर डालते हैं तो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं नियोजित शिक्षकों के हवाले से। नियोजित शिक्षकों का जो दर्जा था, राजकर्मी का दर्जा, अब अटकने लगा है। पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका के खिलाफ के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया है स्पेशल अपील SLP। अब क्या करेंगे नियोजित शिक्षक, यह बहुत बड़ा सवाल है। खबरों पर अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो जो खबर मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की चर्चा में जोर शोर से चल रही है। जैसा कि कहा जा रहा था, घोषणा भी नीतीश कुमार ने किया था। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का आश्वासन भी दिया था। इस मांग को लेकर राज्य की TET संघ द्वारा नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए पटना हाईकोर्ट में काफी पहले याचिका दायर की गई थी TET पास नियोजित शिक्षकों द्वारा। अब जानकारी मिली है कि सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस मुद्दे पर स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। यह SLP 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। 25 सितंबर को दायर की गई है। और इधर इस जानकारी की पुष्टि TET शिक्षक संघ ने भी की है। इस मुद्दे पर TET शिक्षक संघ ने बयान जारी कर कहा कि बिहार सरकार बनाम TET शिक्षक संघ को सुप्रीम कोर्ट में डायरी संख्या 39833 यानी कि 39,833/2023 मिला है। उन्होंने इस SLP पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एक तरफ CM नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का आश्वासन दे रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर रहे हैं। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य सरकार के कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है। नियोजित शिक्षकों को एक तरफ मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं कि हम आपको मामूली परीक्षा के आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे, लेकिन दूसरी तरफ इसी सरकार के जो अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डालते हैं, जिसके कारण अब भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। तो नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। समझिए कि एक झटका है कि जो सरकार उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने वाली थी, वही सरकार इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। कमेंट में बताइएगा नियोजित शिक्षक कि क्या यह सरकार का रवैया सही है या गलत है। और वही अब दूसरी खबर पर नजर डालें आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के हवाले से। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक ग्रेजुएटी के हकदार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंचों की पीठ ने कहा है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका कोई पार्ट टाइम कार्यकर्ता नहीं है, यह सरकारी कर्मी है, सरकारी कार्यकर्ता हैं। तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के हवाले से यह बड़ी खबर, बहुत बड़ा प्रोग्रेस निकल कर आ रहा है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को अब उसका हक मिल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जो पार्ट टाइम जॉब नहीं करते हैं। हालांकि राज्य सरकार का यह
तर्क था कि हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका से 4 घंटे ही काम लेते हैं, ये स्वयं सेवक हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ भत्ता मिलता है, मानदेय मिलता है और हम वेतन नहीं दे सकते हैं। इस पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ ने कहा था कि हमसे 8 घंटा से ज्यादा काम लिया जाता है, लेकिन वह काम लिखित रूप से लिया जाता है। टीकाकरण से लेकर सरकारी योजनाओं को लाभ देना हो, बिहार सरकार में तो मानव श्रृंखला भी बनवाया जाता है। तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ने इसके खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया था, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब इनके हक में फैसला दिया है कि यह जो है पार्ट टाइम जो काम करने वाली नहीं है, ये पूरे के पूरे महीने काम करने वाली है, पूरे दिन काम करने वाले इस सरकारी कार्यकर्ता, इन्हें ग्रेजुएटी का लाभ है, जो ग्रेजुएटी के हकदार हैं। इसको आप फैसला नहीं मानिए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तो बहुत बड़ी फिर भी है। 2 बेंचों की जो पीठ थी वो बैठी थी और आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के हक में यह फैसला दिया है या टिप्पणी की है, तो अब राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा। हालांकि एक तरफ आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं पर दबाव बनाकर उन्हें चयन मुक्ति का लेटर थमाकर हड़ताल को समाप्त करने की कोशिश की जा रही थी, तो दूसरी तरफ आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ ने यह ऐलान कर दिया था कि हम पर्व त्योहार छठ को लेकर सिर्फ अभी अपने आंदोलन को थोड़े देर के लिए स्थगित किए हैं। अगर भारत पाकिस्तान के लहजे में बात करें तो युद्ध विराम की घोषणा किए हैं, पूजा बाद फिर पूरी ताकत से हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन शुरू हो जाएंगे। हालांकि सरकार के दबाव का असर भी पड़ा था। कुछ जिलों के जो कुछ संघ के लोग थे, उन्होंने यह जो आंदोलन था उसको वापस लेने की चिट्ठी लगा दी थी। लेकिन अब जो है सो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका क्या करती हैं, छठ समाप्त हो गया है, अब इनका क्या रवैया होता है यह आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणी से इनमें एक नया उत्साह जरूर भर दिया है। तो दोस्तों, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जितने होंगे आप कमेंट में बताइएगा कि आपकी आगे की रणनीति क्या है। क्या आप हड़ताल समाप्त कर रहे हैं, किसे और आगे आप खींचिएगा। अब खबरों पर नजर डालें तो भारतीय टीम फाइनल मैच हार गई थी ऑस्ट्रेलिया से। पर्व त्योहार का खुमार था, लेकिन इस हार ने पर्व त्योहार को थोड़ा फीका कर दिया था, खास करके बिहार और यूपी के लोगों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ल्ड कप ने भारत को समृद्ध किया है, अपनी संस्कृति से परिचय दिलवाने का काम किया है। लगभग 13,500 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है इस देश को, लेकिन इस खिलाड़ियों का मनोबल टूटे नहीं। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी उनके ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर सारे खिलाड़ियों को गले लगाया और उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि हम पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, इसके बाद भी आपके साथ रहेंगे, पूरा देश आपके साथ है। और इधर बिहार में छठ पर्व को लेकर, पहले छठ पर्व तो बहुत पवित्र पर्व है, इसे लेकर किसी तरह के होली, दीपावली, दशहरा की तरह हुड़दंग नहीं होती थी, कोई बदला लेने का काम नहीं करता था। लेकिन कुछ घटनाएं सामने आ रही है। लखीसराय से डबल मर्डर का केस सामने आ रहा है। छठ घाट से लौट रही पत्नी व परिजनों को गोली मारी, 2 भाइयों की मौत। सोमवार को सुबह हुई वारदात, 4 घायल हो गए। हम आपको बता दें कि यह मामला जो है किऊल नदी से छठ घाट पर अर्घ देकर लौट रहे थे और उन्हें पति पत्नी को गोली मार दिया। 20 मिनट तक इस अपराधी ने तांडव मचाते रहा। और जहां एसपी पंकज कुमार ने बताया है कि दुर्गा झा और आशीष कुमार के साथ 5 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान दुर्गा के परिवार वालों के बीच विवाद हुआ, फिर दोनों ने भागकर शादी कर लिया। लेकिन 2 जून 2022 में दोनों में फिर ब्रेकअप हो गया। अब जो है आशीष दोबारा शादी करने का दबाव बना रहे थे, फिर वह नहीं तैयार हुई लड़की। उसके बाद छठ में जब घर आई लखीसराय तो गोली 2 पिस्टन में 13 गोली लेकर पहुंचा और पहले झा को गोली मारा, किनको, दुर्गा झा को गोली मारा और दुर्गा झा को गोली मारने के बाद उनके दोनों भाइयों को गोली मारा, उनकी भाभी को गोली मारा और उनके पिता को भी गोली मारा। लेकिन उनके दोनों भाई
की मौत हो गई अस्पताल जाते जाते, और बाकी लोग जो हैं सो जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और वहीं छठ घाट पर गुब्बारे में हाइड्रोजन भरते समय सिलेंडर में ब्लास्ट, एक की मौत और 10 घायल हो गए हैं। और उत्तराखंड में टनल हादसा की अगर बात करें तो डंपर की टक्कर से गिरा गटर और भरभरा कर गिर गई थी टनल। हादसे की वजह से प्राकृतिक नहीं मानवीय थी। मजदूरों के लिए अच्छी खबर यह है 41 मजदूर फंसे हुए हैं, विदेशों से विशेषज्ञ आ गए हैं और मजदूरों को आज से भोजन और दवाएं भेजी जा सकेंगी, क्योंकि 6 इंच का पाइप मलबे के इस पार से उस पार हो गया है। अब उनके लिए पका हुआ खाना और दवाइयां भेजी जा सकती है। हालांकि मजदूर धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। हजारों लोग उन मजदूरों के लिए दुआ किए हैं। आप भी दुआ कीजिए कि सारे के सारे मजदूर जो हैं सो सुरक्षित बाहर निकल जाएं। उन्हें राज्यपाल और मुख्यमंत्री उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया है। दोनों के अखबारों में फोटो छपी हुई है। और इधर बिहार को स्वच्छता के क्षेत्र में 3 ISC फिक्की अवार्ड मिले हैं। दिल्ली के 7वें ISC फिक्की स्वच्छता सम्मान समारोह में मिला है पुरस्कार। और वहीं लालू ने छठी मैया से बिहार की तरक्की की प्रार्थना की। उद्यमियों को निवेश के बेहतर सुविधा देने के लिए बिहार तैयार है, समीर महासेठ का बयान है। और BPSC शिक्षकों के हवाले से खबर है कि जहां BPSC की पार्ट 2 की BPSC 0.2 की फॉर्म फिलअप हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वहीं जो पहली BPSC पार्ट पॉइंट 1 में जो परीक्षा दिए थे और जिनका नंबर पास कर गए थे, क्वालिफाई कर गए थे, अब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कई याचिकाएं दायर की जा चुकी है और जैसा कहा जा रहा है 1 से 5 तक में सेकंड लिस्ट आने वाली है और कई लोगों को उसमें फिर नई बहालियां मिलेगी, नई नौकरियां मिलेगी। लेकिन जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि जितने भी कट ऑफ मार्क्स पार किए हैं सारे के सारे लोगों को शिक्षक की नौकरी दी जाए, क्योंकि वो सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं, शिक्षक बनने के योग्य हैं। और इधर वार्ड सदस्यों के हवाले से खबर की बात करें तो वार्ड सदस्यों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में कोई सुगबुगाहट नहीं है। वार्ड सदस्यों और उनके पंचायती राज के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए MLC जो होते हैं वो भी मौन हैं, इनके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो वार्ड सदस्यों को अब खुद ही अपनी आवाज उठाने की जरूरत है, इन्हें उनका आवाज उठाना पड़ेगा। बार बार कमेंट में पूछते हैं कि हमारे लिए कोई खबर है कि नहीं खबर है, तो जैसा कि आधिकारिक सूत्रों से पता चल रहा है कि आपके पूरे मुद्दे को भी ठंडे बट्टे में डाल दिया गया है। वहीं सरपंच और पंच साहब की बात है, जहां उनके किराए की बढ़ोतरी की बात की जा रही थी, भत्ते की बढ़ोतरी की जा रही थी। सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है कि इनका किराया जो है न्यायालय चलाने के लिए जो किराया है उसको बढ़ाया जाएगा, भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी और आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो विभागीय सूत्रों से खबरें निकलकर सामने आ रही है सरकार इसके लिए अभी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं कर रही है। और इधर नालंदा के पर्यटक जंगल सफारी के दौरान तेंदुआ, हिरण और सांभर के जत्थे को देखकर रोमांचित हो रहे हैं। जैसा कहा जा रहा है कि बिहार में जो जंगल सफारी शुरू किया गया है राजगीर में, उसका बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ रहा है। और अमेरिका से खबर आ रही है, सिस्टम और कॉर्पोरेट से विद्रोह के चलते युवाओं में पॉपुलर हो रहे हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 81 साल के हुए, 77 वर्षीय ट्रंप की बढ़त जारी है। अब मणिपुर से खबर आ रही है, मणिपुर में गोलीबारी, 2 की मौत। आज कांगपोकली बंद है। मणिपुर पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मणिपुर में जिस तरह से हो रहा है इस कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों की हाथ जरूर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। और सारे दर्शकों को जो छठ पूजा संपन्न हुई, यह छठ पूजा सभी के घरों में सुख और समृद्धि लेकर आए, यही मैं कामना करता हूं। और दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
अभी जो यूट्यूब का जो बता रहा है, जो मेल भेज रहा है, उसमें कह रहा है कि इसमें 90% जो लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिए। तो कर लीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई पैसे नहीं लगते हैं। और वहीं वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।